बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। बहुत वसूख से मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पूरा हफ्ता आगे चलने वाला है, आप इसमें ऑडियो लीक्स तो डेफिनेटली और ज़्यादा आते हुए देखेंगे, और कुछ पता नहीं कि वीडियो लीक्स के आने का सिलसिला भी इसी हफ्ते में शुरू हो जाए। अच्छा, ये ऑडियोज़ और ये वीडियोज़, बड़ा सवाल ये है कि किन की हैं या किन की हो सकती हैं। ऑफ कोर्स सियासतदानों की हैं। और अगर मैं और आपको स्पेसिफिक होकर के बताऊं तो ये जो लीक्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनके साथियों की ज़्यादा चांसेस हैं होने के। बल्कि अगर ज़्यादा चांसेस के, अगर मैं सीधा बोलूं कि ये उन्हीं की हो सकती हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे ज़राए जो मुझे ख़बरें बता रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। और इसलिए मैं हतमी तौर पर आपको इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने अभी वो अपने सोर्सेस से चेक करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मुझे उनकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन ये बात बिल्कुल सर्कुलेट कर रही है और ये बात मुझे बताई गई है। बहुत, मैं आपको बता रही हूँ जिस ज़रिए से बताई गई है वो ऐसा ज़रिया है कि मैं उसको डाउट तो नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अथल पथल है वो होने वाली है। असल में मसला पता क्या है, अगर बात सिर्फ प्रोफेशनल हो ना, यानी जैसे सियासतदानों का प्रोफेशन सियासत है, अगर बात सिर्फ सियासी हो, सियासी स्ट्रैटेजीज़ की हो, सियासी दाव पेच की हो, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन मामला बिलो द बेल्ट, मामला मुश्किल या गंदा तब हो जाता है जब प्रोफेशन के साथ पर्सनल चीज़ें एसोसिएट कर दी जाती है, और यही मामला हो रहा है। यानी पिछले दिनों से जब से लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, मैंने ये बहुत एज ए वुमेन ऑल्सो एंड एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑल्सो, मैंने बड़ी डिफ़िकल्टी महसूस की है इन मुद्दों के ऊपर बात करने की। लेकिन लीक्स तो लीक्स हैं, और जैसे मैं आपको हमेशा से कहती चली आ रही हूँ लगातार कि लीक्स जो हैं वो करियर्स बर्बाद कर देती हैं, चाहे वीकी लीक्स हो, चाहे पैनामा लीक्स हो, या चाहे अभी हालिया ये ऑडियो लीक्स आ रही हों। इमरान खान के जो अमरीकी साजिश का बयानिया है, साइफर का बयानिया, उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी इन लीक्स ने। और पर्सनल लाइफ की तो आप छोड़ ही देना, वो जो गंदी उनकी ऑडियोज़ आ रही हैं उस पर तो छोड़ ही दें। तो ये आने वाले दिन हैं, ख़ास तौर पे ये हफ्ता खुसूसी तौर पर, इसके अंदर ऑडियो लीक्स का, काफ़ी हद तक वीडियो लीक्स का, और गंदी वाली यानी पर्सनल गंदी वाली, जिनके ऊपर पता नहीं, मुझे नहीं पता मैं किस हद तक उनके कंटेंट के ऊपर शो कर पाऊंगी या समथिंग, बट वो इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो ये है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके बेंचेस पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने मौके फराहम भी किए। और जब मैं बात करती हूँ ना बेंचेस पर मौजूद लोग, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो पीटीआई के होंगे या पीटीआई के टिकट पर होंगे। इसका ये मतलब भी है कि वो लोग जो कि पीटीआई के साथ हैं, यानी उनके इत्तेहादी हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार, फॉर दैट मैटर काफ लीग के कुछ लोग, कुछ लोगों की मैं क्या बात करूं, परवेज़ इलाही साहब की एक गंदी वाली जो ऑडियो है वो बिल्कुल रेडी पड़ी है मार्केट में आने के लिए। इशू ये भी है पाकिस्तान में कि यहाँ पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मैंने इस हफ्ते का इसीलिए जिक्र किया क्योंकि 11 जनवरी को जो पंजाब का मामला है वो एक दफ़ा फिर से अदालतों की सीढ़ियों पर होगा कि पंजाब असेंबली का क्या बनना है। याद है ना आपको, 11 जनवरी की डेट है, लेकिन 9 जनवरी को पंजाब असेंबली का सेशन कॉल कर दिया गया। पीएमएलएन की जो हिकमत अमली है, पीएमएलएन की हिकमत अमली ये रही है कि उन्होंने कल ही ये जो तहरीक अदम एतमाद थी वो वापस ले ली है। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद का बोला था स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के अगेंस्ट, वो उन्होंने वापस ले लिए इस खदशे के तहत कि भाई जाहिर सी बात है उनको नंबर अपने पूरे शो करने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो बॉल है वो उन्होंने अपने कोर्ट में ही रखी है, इस लिहाज से कि उनको नंबर भी शो नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर जो तहरीक है उसको वापस लिया। अब ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ये है कि भाई एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। किसको? परवेज़ इलाही को। और मेरे जो टेलीविज़न शो है उसमें सब्तैन खान साहब से मेरी बात हो रही थी एक्सक्लूसिवली, और ये अभी मामला जो है अदालत में नहीं गया था, लेकिन जो स्पीकर हैं सब्तैन खान साहब, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, वो पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने मुझे तभी कह दिया था कि भाई अदालत में मामला जाए ना जाए, क्योंकि मैं उस टाइम पे बज़िद थी कि मामला अदालत में जाने वाला है और आप देखिएगा अदालत में ही जाएगा क्योंकि आप सियासतदानों से तो कुछ बन नहीं पा रहा। तो तब सब्तैन खान साहब ने इट्स ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने बोला था कि जी दे आर गोइंग टू गो फॉर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बिफोर, क्योंकि वो पहले बात चली थी। ठीक है, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ा जाएगा, और ये कवी अमकान है कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट
लेने में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि बकौल इमरान खान साहब के, जो कि ऑन रिकॉर्ड है कि भाई उनके 3 बंदे गायब है, 3 बंदे नहीं हैं, और भी कुछ लोग हैं जिनको वोट नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो वो बातें हैं जो इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं। अंडर कवर इससे बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो परवेज़ इलाही या पीटीआई की इस हुकूमत के साथ नहीं, जो कि पीटीआई बेंचेस से ही हैं। हेवन सेड दैट, अगर मैं समंदर को कूजे में बंद करूं तो आपके लिए एक बड़ी खबर यह है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो चाहे एतमाद का वोट लेने में कामयाब हों या नाकाम हों, या चाहे वो अदालती मामले में कामयाब हों या नाकाम हों, एक तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहने वाले, उनका जाना ठहर चुका है, बस इट्स जस्ट द नंबर ऑफ मैटर ऑफ डेज। और दूसरी बात यह है कि उनकी एक ऑडियो, अच्छा 1 से 2, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक ऑडियो का तो पक्का पता है जो कि बिल्कुल तैयार पड़ी है मार्केट में रिलीज़ होने के लिए। दूसरी चीज़ यह है कि इमरान खान साहब की भी बहुत सी ऑडियोज़ हैं एंड वीडियोज़ भी हैं। इसका एतराफ़ इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं, वीडियोज़ के बारे में भी खुद बता चुके हैं। बहुत सी वीडियोज़ हैं जो कि कुछ चंद लोगों ने देखी हैं, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन वो अभी तक मार्केट में उस तरह से पब्लिक नहीं हुई है, बहुत से लोगों की दस्तरस से दूर है वो भी। और जो आखिरी मुलाकात जो जनरल बाजवा की और इमरान खान साहब की हुई, जिसके बारे में इमरान खान साहब खुद हमें बता रहे थे, जिसके अंदर ये प्ले बॉय की भी एक्सेप्टेंस की, और ऑफ कोर्स जब ये सारी बातें हुई उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तो उसके मुलाकात के हवाले से इमरान खान साहब ने ये भी बताया कि जी जो जनरल बाजवा का सेटअप है ना वो आज भी काम कर रहा है, और जनरल बाजवा ने मेरी कमर पर, पीठ पर छुरा भौंका, मेरे साथ रहने का भी एक नाटक करते रहे, एक ड्रामा करते रहे, और मेरे अगेंस्ट भी काम कर रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इमरान खान ने बताई वो ये बताई कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को ये धमकी लगाई कि भाई मेरे पास आप लोगों की ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद हैं, आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जहाँ से बात प्ले बॉय होने की निकली, जहाँ से बात ये निकली जिसके जवाब में इमरान खान ने जवाब दिया हाँ मैं रहा हूँ प्ले बॉय। तो जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान को धमकी लगाई बकौल इमरान खान के कि जी मेरे पास आप लोगों का बहुत सा सामान पड़ा है, और आप लोगों से मतलब सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ओनली पीटीआई, नो 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 नो, इट इज़ ऑल्सो द पीपल ऑफ पीटीआई हु आर सपोर्टिंग पीटीआई। उनका ताल्लुक किसी और पार्टी से आज़ाद भी हो सकते हैं, लेकिन वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर जनरल बाजवा साहब ने बकौल इमरान खान के उनको कहा कि आप भी तो प्ले बॉय हैं, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि हाँ मैं रहा हूँ प्ले बॉय। तो विच मीन्स कि इमरान खान साहब की जो 2 ऑडियोज़ ऑलरेडी आई हैं पहले, गंदी वाली जो मार्केट कर रही हैं, वो जो ऑडियोज़ हैं अगेन इमरान खान साहब ने उनका डिनायल नहीं दिया, एक्सेप्टेंस दी उनकी। और दूसरी चीज़ ये कि वो खुद भी इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा ने खुद उनको बताया कि बहुत से लोगों का माल उनके पास मौजूद है, ठीक है। तीसरी चीज़, एक साहब हैं जिनके बारे में मैं अक्सर टेलीविज़न शोज़ में तो कभी भी नहीं, और अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैंने कभी भी बात नहीं की, आज शायद मैं उनके बारे में पहली दफ़ा बात करने वाली हूँ, और वो भी खैर मजबूरी में हूँ तो इसलिए मुझे बात करनी पड़ रही है, क्योंकि इससे पहले जो मेरी आपने पिछली वीडियो देखी, जो पिछला प्रोग्राम देखा द बीनर सलीम शो का, उसके अंदर मैंने ख़वातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की। नॉट दैट कि जी मैं कोई खातून कार्ड इस्तेमाल कर रही थी समथिंग, इट इज़ बिकॉज क्योंकि इमरान खान इतनी बिलो द बेल्ट बातें, इतनी अपनी निचले लेवल की जहनीत शो करते हैं ख़वातीन के बारे में बात करते हुए, कि मुझे फिर से आज इस बारे में बात करनी पड़ रही है। और इस टाइम पर जिस शख्सियत के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो हैं जी कोई आदिल राजा, पता नहीं कोई फ़ौजी है, कोई भागे हुए फ़ौजी हैं, मुझे तो उनके बारे में यही पता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पता। और ये है कि वो कोई बहुत ही तुर्रम खानी किस्म के अपने वीलॉग्स बनाते रहते हैं, जिसके अंदर ना आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है, धराधर खबरें दिए जाते हैं। मैंने खैर पूछा कुछ लोगों से उनके बारे में, जिन्होंने जाहिर सी बात है उनके ऊपर वीडियोज़ भी बनाई, उनकी कही भी बातों पर वीडियोज़ बनाई, कुछ लोगों ने इंडोर्समेंट दी, कुछ लोगों ने उनकी क्लास ली, आई डोंट नो। लेकिन मुझे उनके बारे में तो ये पता चला कि वो अपनी जॉब को छोड़ के, अपने इदारे को छोड़ के, अपने मुल्क को छोड़ करके भाग गए। पहले तो वो जनरल फैज़ साहब के बहुत दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ थे, अब तो खैर उनकी उनसे भी नहीं बन रही है, उनकी जनरल बाजवा साहब से भी नहीं बन रही थी, और वो जनरल बाजवा साहब के आर्मी चीफ होते हुए ये मुल्क छोड़ करके चले गए थे। अच्छा खैर, ये उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए मैंने उनका जिक्र नहीं छेड़ा, इसलिए उनका जिक्र कर रही हूँ कि वो ये जो भी हैं, या एक्स फ़ौजी कहूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अपनी जॉब को, अपने मुल्क को छोड़ के चला जाता है, फ़ौज तो शायद उनको वापस नहीं लेती, तो ये जो भी भागे हुए फ़ौजी हैं ये बात कर रहे हैं
कि जी कुछ आईएसआई के सेफ हाउसेस होते हैं और वहाँ पर सियासतदानों को प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपनी इन्जॉयमेंट करें, किन लोगों के साथ इन्जॉयमेंट करें, कुछ एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के साथ इन्जॉयमेंट करें। और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का लिटरली खुलकर उन्होंने नाम लिया कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ खुद भी इन्जॉयमेंट करते थे और सियासतदानों को भी ये फैसिलिटी मुहैया करते थे। और फिर उनकी वीडियोज़ बन जाती थी क्योंकि वो आईएसआई के सेफ हाउसेस होते थे, सेफ हेवन्स होते हैं हर जगह पर, राइट। अच्छा, अब इनमें उन्होंने 4 एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स आप कह लें या इन्फ्लुएंसर्स कह लें, लेकिन एक्ट्रेसेस तो हैं, उनके नाम उन्होंने नाम के इनिशियल्स बताए। अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ा ये कहा कि जी मैं नहीं बता सकता उनके नाम, सिर्फ मैं उनको इनिशियल्स बताऊंगा और ये वो, लेकिन उन्होंने जो इनिशियल्स बताए उनसे सब पता चल जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि जी MH विच इज़ महविश हयात, उन्होंने कहा MK विच इज़ मायरा खान, उन्होंने कहा KK विच इज़ कुबरा खान और SA विच इज़ सज्जल अली। और इसलिए मैं खुलकर आई फील सो सॉरी फॉर दैम, ऑनेस्टली आई रियली फील सॉरी फॉर दैम। मतलब कि आप ये देखें कि एक्ट्रेसेस या ख़वातीन या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो लोग होते हैं वो इतना सॉफ्ट टारगेट होते हैं कि भाई किसी को किसी की असलियत बताने के लिए, किसी को गंदा साबित करने के लिए आप उनका नाम किसी के पास भी जोड़ दो। अब ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इनके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि अरे भाई कोई ढूंढे कि कौन है हमारे बारे में जो बात कर रहा है, और फिर उन सेलिब्रिटीज़ को आप जोड़ देते हैं मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियात से। DGI से जोड़ दो, जनरल फैज़ से जोड़ दो, आर्मी चीफ से जोड़ दो, जनरल बाजवा से जोड़ दो, या बड़े बड़े सियासतदानों से जोड़ दो। मुझे नहीं पता भाई इन लोगों के क्या मसाइल हैं, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, दे डू इट फॉर डॉलर्स, फॉर लाइक्स, आई डोंट नो। लेकिन ऐसे ही किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन आप कैसे कर सकते हैं बगैर किसी सबूत के? आई जस्ट डोंट नो। मतलब अभी माजी में अयान अली के अगेंस्ट इतना सब कुछ चलता रहा, अयान अली या नासिफ जरदारी साहब या अयान अली और उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन क्या निकला? कुछ हतमी तो निकलता भी नहीं है। This is very sad. This is very sad and this is so unfortunate and I really feel sorry. और खैर anyways I'm happy, I'm glad कि इन 2 उनमें से जो खवातीन ना, उन्होंने तो उठा के जवाब दिया भाई। अब बगैर किसी सबूत के, बगैर ऐसे आप कैसे कोई बात कर सकते हैं? और फिर अगर सबूत हैं तो वो दें, और अगर जब सबूत दिए जाते हैं और जब इस तरह की बात होती है तो फिर ये जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे जनरल फैज़ हैं, अगर वो इतना सब कुछ बुरा करके गए, मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर वो अपने जो ओहदा है उससे इनहराफ करके गए हैं, बाजवा साहब जो है अपने ओहदे से बाहर, अपनी लिमिटेशन से बाहर काम करके गए हैं, तो फिर सिर्फ रिटायरमेंट क्यों? फिर होए ना कार्रवाई, फिर दें आप उनको सज़ा। अगर वो मॉरली, अगर वो लोग भी मॉरली गिरे हुए थे तो मतलब मेरी तरफ से तो मुझे तो बहुत हैरानगी होती है। अच्छा जी, मायरा खान, महविश हयात, कुबरा खान एंड सज्जल अली। अब इसमें से सज्जल अली और कुबरा खान ने तो उठाकर मारी हैं भाई। सज्जल अली का बयान है, वो ये कहती हैं कि निहायत अफसोस है कि हमारा मुल्क इखलाकी पस्ती का शिकार होता जा रहा है। किसी इंसान की किरदार कशी सबसे बदतरीन गुनाह है। दूसरा जो कुबरा खान है, उन्होंने, या इन दोनों के बयानात भी साथ चल रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं कि मतलब उन्होंने ये कहा है कि आई स्टे क्वाइट इनिशियली बिकॉज ऑब्वियसली अ फेक वीडियो इजंट गोइंग टू टेक ओवर माई एग्जिस्टेंस बट इनफ इज़ इनफ। बहुत हो गया, ठीक है। आपको लगता है कि कोई रैंडम लोग मुझ पे बैठे बिठाए उंगली उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो आपकी सोच है। सो मिस्टर आदिल राजा, बिफोर यू स्टार्ट टू हीप एलिगेशंस अपॉन पीपल, हैव सम प्रूफ फर्स्ट। देखिए वही वाली बात जो मैं आपसे कर रही थी, वो भी प्रूफ की बात करें। यू हैव अ टोटल ऑफ 3 days to come up with this proof which you claim is haq and such. If not, either retract your statement and publicly apologize, or I will be suing you for defamation. And don't worry, lucky for you, I'm not just from here, I'm from UK, so I'll come there if I have to. Cause मैं सच पर हूँ, मैं हक पर हूँ, और मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। अब इन दोनों ने तो ऑफकोर्स, मतलब सज्जल अली ने एंड कुबरा खान ने तो ऑफकोर्स अपना स्टांस, अपना एक तरह से जवाब भी दिया है कि भाई ये क्यों किरदार कशी की जा रही है, अगर आपके पास सबूत नहीं है, मतलब मैं इसको, आप इसको देखें, नहीं तो मैं आपसे निपट लूँगी। मतलब सीधी सीधी, मतलब कुबरा खान ने तो सीधी सीधी इनको तरी लगाई है। तो अब चाहिए ना कि इनको सबूत दें। और प्लस ये जब इमरान खान साहब ये फरमाते हैं ना कि जनरल बाजवा का सेटअप अब भी चल रहा है, तो अगर वाकई जनरल बाजवा का सेटअप चल रहा है, तो जब मुशर्रफ साहब के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, नवाज शरीफ साहब के टाइम पर, तो तब इदारे ने मुशर्रफ साहब के साथ खड़ा होना पसंद किया। इदारे ने मुशर्रफ साहब को आफ्टर रिटायरमेंट भी छोड़ा नहीं, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब भी उनको छोड़ा नहीं, और बल्कि मुशर्रफ साहब पर जो भी तनकीद होती थी इदारा उसको अपने पर लेता था। हालांकि बार बार हम लोग भी कहते थे, हुकूमत भी कहती थी कि भाई मुशर्रफ साहब के हवाले से जो बातें हैं उसको इदारा अपने पर क्यों लेता है,
वो मुशर्रफ साहब की बात और उनको इदारे पे लेने की मैं क्यों बात कर रही हूँ, इस वजह से कर रही हूँ कि भाई एक आप ही का बंदा जो भागा हुआ है वो सनसनी क्रिएट कर रहा है, और ऐसे में इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं कि जी जनरल बाजवा जो है वो उनको ऐसे तरियां लगा रहा था, धमकी लगा रहा था, मेरे पास बड़ी माल है आपके बारे में है, आपके खिलाफ हैं, बड़ी मेरे पास ऑडियोज़ है, वीडियोज़ हैं। इन सारों को अगर आप जोड़ कर देखें तो अब इदारे को नहीं लगता कि उसको अपने अंदर एक राइट और रॉन्ग या अपने अंदर एक कार्रवाई करनी चाहिए। अपने तो लोगों से पूछें, ठीक है भाई इदारा किसी को हक नहीं देता, आप लोग सियासतदान थोड़ी हैं जो किसी बाहर वाले को अपनी दाढ़ी पकड़ाएंगे, लेकिन आप खुद तो कर लें। और अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को अकाउंटेबल ठहराएं, ये इदारे के लिए भी अच्छा है। और अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो कि पाकिस्तान के इदारों, उनके ओहदों को मिलाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान के स्टार्स को भी। ये जो मायरा खान, सज्जल अली, कुबरा खान, महविश हयात, दे आर नॉट ऑर्डिनरी वुमेन, दे आर वर्किंग वुमेन, और ये पाकिस्तान की स्टार्स हैं। हमें इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये पता क्या, हमें एक्टिंग के प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हम इस प्रोफेशन को भी रिस्पेक्ट करें। मसला ये है कि जी सियासत जो है ना वो बड़ी गंदी हो गई है, बड़ी गंदी हो गई है, और हम लोगों को भी जो है ना फिर अब ऐसे मुद्दों के ऊपर जो है अपनी राय देनी पड़ती है, ख़बर देनी पड़ती है। लेकिन भाई एक बात तो तय है, ये जो लीक्स का सिलसिला है ना ये बहुत ज़ोरों से जारी है और आगे मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। और वो जो प्ले बॉय रहे हैं या प्ले बॉय थे या जो भी, वो कहते हैं ना वंस अ प्ले बॉय इज़ ऑलवेज़ अ प्ले बॉय। हमें कुछ इज़्ज़त एहतराम सीखना चाहिए और प्रोफेशनल चीज़ों को पर्सनल चीज़ों से अलग रखना चाहिए। लेकिन एनीवेज़ दिस इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।